मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वो एक सर काटेंगे तो हम 10 सर काटेंगे। दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही नारा लगाया करते थे, देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और आज आप सब देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर में हमारे जवान एक के बाद एक जो है शहीद होते जा रहे हैं और उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है, उन्हें अग्निवीर का नाम दे दिया गया है। उसको तो आप छोड़िए, अभी अभी जो है कि हाथरस में इतनी सैकड़ों में लोगों की जानें चली गई और जो हमारे देश के स्टूडेंट हैं वो नीट पेपर को लेकर के सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए दिखे और यहाँ तक कि लंबे समय से जो है कि मणिपुर जल रहा है, हिंसाएं जो है वहाँ रुकने का नाम नहीं लेती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो विदेश जाने से रुकते नहीं और 2 मिनट उस पे बोलते भी नहीं। यहाँ तक कि जब राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब मणिपुर का दौरा लगाया तो उनकी गोदी मीडिया ने क्या बोला कि राहुल गांधी फोटो खिंचवाने आए हैं। यदि राहुल गांधी मणिपुर फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टाइगर रिजर्व में लंबी लंबी यानी बड़ी बड़ी लेंस वाली कैमरा लेकर के जैकेट पहन करके क्या करते हैं, फोटो ही तो खिंचवाते हैं। लेकिन मणिपुर के लिए उनके पास एक दिन का भी समय नहीं है जो मणिपुर जा करके भ्रमण करे, वहाँ की जनता से मिले, वहाँ की जो परिस्थितियों को जाने। यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं सकते और कहते हैं मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हालांकि हमने ये भी देखा कि अभी अभी किस तरह से देश के कोने कोने में बाढ़ प्रभावित है, इस पे भी मोदी जी कुछ नहीं बोलते। नीट के स्टूडेंट जो है सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, रीनीट का वो मांग कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, इस देश की जनता मांग कर रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि पेपर लीक हुए हैं, फिर भी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को चू भी नहीं आती कि इस पे कुछ बोल सके। तो फिर देश को कैसे इन्होंने झुकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा। सैनिकों के शहादत पे वोट मांगे इन्होंने और इनकी जो ये अड़ियल रवैया है ये रुकने का नाम ही नहीं लेती। देश में इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश का दौरा कर रहे हैं, विदेश का दौरा कर रहे हैं, विदेशी रणनीति कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनकी रणनीति में, इनके समय में जो भी विदेशों से अच्छे संबंध थे, इन्हीं के समय में और भी खराब हो चुके हैं। अलग अलग देशों से हमारी जो है कि रिलेशन खराब हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की वो बातें याद आती है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। इन्हीं की सरकारों में इतनी बड़ी बड़ी हादसाएं होती हैं, तो फिर ये क्या है मोदी जी, आप तो इस पे कुछ बोलने का नाम ही नहीं लेते। चाहे वो नीट का पेपर का मामला हो या तो फिर अभी सब हमने देखा कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन में जब इस बात को उठाया गया तो माइक तक बंद कर देते हैं। जब उन्होंने ये बोला कि हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, हिंदू जो है न हिंसा करते हैं, न डरते हैं, न डराते हैं, तो कुछ ही घंटों बाद हम सब ने उस रिएक्शन को भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी मीडिया इस बात को किस तरह से पलट करके जनता के बीच में लाया। हम सब ये समझते हैं कि ये सरकार जो है अपनी अड़ियल रवैया नहीं छोड़ सकती और ये सरकार जो है ये
किस तरह से चल रही है ये भी देखा। और अब तो ये भी सुनने को आ रहा है कि इन्हीं के जो सांसद है, बीजेपी के सांसद है, जो पिछले 7 सालों से सांसद यानी जीतते आ रहे हैं, कर्नाटका से हैं, उन्होंने भी इस बात को उठा दिया कि ये अड़ियल सरकार, ये कभी किसी की सुनते नहीं। और आज के डेट में किस तरह से मणिपुर जल रहा है, यहाँ तक कि जो हादसाएं अभी हुई हथरस में, वहां भी इन्होंने जाने की कोई कोशिश ही नहीं की। और अग्निवीर का जो लंबे समय से इन्हीं के सरकार में जो लागू हुआ है, उस पे भी ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो कि नीट पेपर है, उस पे भी इनका कोई मानना नहीं है। तो फिर इस सरकार को हम क्या कहेंगे? अड़ियल सरकार ना कहेंगे, तानाशाह सरकार ना कहेंगे, तो फिर क्या कहें इनको? अब देखना ये है कि आगे ये करते क्या है। तो दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।